हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू चंद्रेश एकेडमी। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर की बच्चों, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश। इस चैप्टर के बच्चे सभी महत्वपूर्ण टॉपिक और सभी न्यूमेरिकल को इस क्लास में, आज की क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही वर्ष 2023 बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए कुछ स्पेशल है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। काश खुशियों की कहीं दुकान होती और हमारी वहाँ पहचान होती, आपका हर पल खुशियों से भर देता, कीमत उसकी चाहे मेरी जान होती। तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारी ऑफलाइन कोचिंग का बच्चे नाम और पता है, इसको आप देख लीजिएगा। तो बच्चों सबसे पहले आज की क्लास में हम बात करेंगे आवेश की। तो बच्चे आवेश क्या है, ध्यान देंगे। आवेश की डिफिनीशन क्या है। तो बच्चे कहते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत इकाई है। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश जो है किसी पदार्थ की मूलभूत इकाई है। जैसे बच्चे हमारे शरीर में कोशिका होती है, तो कोशिका हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक उसी प्रकार बच्चे आवेश किसी पदार्थ की मूलभूत इकाई है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते बच्चे, ठीक है। अगली परिभाषा इसकी है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे हम विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करते हैं। बच्चे आवेश का जो चिन्ह होता है स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू होता है, और आवेश का जो है फॉर्मूला जो बच्चे होता है I बराबर क्यू बटे टी। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पे Q बराबर आई टी। इसका मात्रक होता है एम्पियर गुणे सेकेंड, और इसका बच्चे एसआई मात्रक जो है इसको कूलाम भी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एसआई मात्रक कूलाम भी होता है। और यह एक अदिश राशि है बच्चे, ठीक है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका सीजीएस मात्रक बच्चे होता है, इसका ध्यान देंगे बच्चे, सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो बच्चे इसका सीजीएस मात्रक होता है स्टैट कूलाम या ईएमयू। बच्चे क्या होता है, ईएमयू, ठीक है। 1 ईएमयू बराबर होता है बच्चे 10 कूलाम। क्लियर है, आप इसको याद रखेंगे। 1 एम्पियर घंटा बराबर बच्चे होता है 3600 एम्पियर सेकंड, ठीक है बच्चे। 1 एम्पियर घंटा बराबर होता है 3600 एम्पियर सेकंड बच्चे, ठीक है। और 1 फैराडे बराबर बच्चे होता है 96,500 कूलाम। बच्चे कितना होता है, 96,500 कूलाम बच्चे होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। आवेश के गुण की बच्चों बात करेंगे अब हम लोग। आवेश के क्या क्या गुण होते हैं, तो इसकी बच्चों हम लोग बात करेंगे। तो पहला गुण आवेश का है बच्चे कि आवेश जो है समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि बच्चे अगर प्लस प्लस आवेश हैं या माइनस माइनस आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर एक प्लस और एक माइनस आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अगला गुण है बच्चे, आवेश को संख्याओं की तरह जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे हम नंबर को जोड़ते घटाते हैं बच्चे, वैसे हम आवेश को भी जोड़ या घटा सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी है बच्चे आवेश की कि यहाँ पे आवेश का क्वांटीकरण होता है। बच्चे क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण होता है। यानी कि आवेश जो है सदैव पूर्णांकों के पूर्ण गुणज के रूप में उपलब्ध होता है। यानी सबसे छोटा जो आवेश जो है बच्चे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश बच्चे हमारे नेचर में, प्रकृति में नहीं पाया जाता। क्लियर है बच्चों। अब बात करेंगे कि जो आवेश होता है या तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन का होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन का होगा, या ऐसे ही बच्चे Ne इलेक्ट्रॉन का होगा।
प्लस में, या फिर -1e इलेक्ट्रॉन का होगा, -2e इलेक्ट्रॉन का होगा, -3e इलेक्ट्रॉन का होगा, माइनस बच्चे Ne इलेक्ट्रॉन का होगा। अगर दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्यों बराबर बच्चे आवेश बराबर होता है प्लस माइनस Ne, जहां पर बच्चे हमारा n क्या है तो आवेशों की संख्या है। n क्या है बच्चे तो कहेंगे सर आवेशों की संख्या है। n जो है आवेशों की संख्या है और E क्या है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। क्या है बच्चे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। क्लियर है। और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है बच्चे माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और एक प्रोटॉन पे जो आवेश होता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और एक न्यूट्रॉन पर बच्चे 0 कूलाम का आवेश होता है, यानी कि कोई आवेश नहीं होता है। बच्चे पूछे यदि किसी नाभिक पर कितने आवेश हैं, जैसे कि पूछ ले आपसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इन सब पर कितना आवेश होता है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है बच्चे Q बराबर Ze, जहां Z क्या है परमाणु क्रमांक है, E क्या है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक है बच्चे, आइए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम सवाल करेंगे बच्चे आवेश के क्वांटीकरण पे। पहला प्रश्न है बच्चे हमारे पास कि यहाँ पे जो है हीलियम नाभिक पर आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, तो हीलियम नाभिक का बच्चे परमाणु क्रमांक क्या होता है 2 होता है, Z का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो बच्चे Q बराबर Ze फॉर्मूला लगाएंगे, तो Z का मान 2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 3.2 बच्चे आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर बच्चे हो जाएगा। क्लियर है। तो ये बच्चे हमारा पहला प्रश्न हो गया यहाँ पे कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन बच्चे है नाइट्रोजन नाभिक पर आवेश की गणना कीजिए। तो बच्चे नाइट्रोजन नाभिक पर आवेश की गणना करना है तो फॉर्मूला Q बराबर Ze फिर से वही है, और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक बच्चे 7 होता है, तो यहाँ 7 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चे हमारा फाइनल जो आंसर आएगा यहाँ पर सॉल्व करने के बाद 11.2 गुणे 10⁻⁻19 है। इसको बच्चे दशमलव को एक अंक के बाद ले जाएंगे तो आएगा 1.12 गुणे 10⁻18 कूलाम, और ये हमारा प्रश्न का बच्चे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बच्चे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्या एक वस्तु पर 8 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश हो सकता है? तो बच्चे आपको बताना है क्या किसी वस्तु पर 8 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne। यहाँ पे आपको Q का मान इतना दिया है 8 गुणे 10⁻⁻19। इसको बच्चे क्या करेंगे Q का मान यहाँ रख देंगे, N का मान जो है बच्चे निकालना है आपको। E की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बच्चे 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8/1.6। बच्चे पॉइंट नीचे से हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, आगे 80/16, 16 एक कम 16, 16 पंचे 80, यानी कि n का मान बच्चे आ गया 5। ठीक है, n का मान कितना आ गया 5। इसका मतलब है अगर n की वैल्यू पूर्णांक में आई है तो इसका मतलब है किसी वस्तु पर 5 कूलाम का आवेश हो सकता है। बच्चे 5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर n का वैल्यू ये पूर्णांक ना आता तो ये संभव नहीं था बच्चे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगर ऐसे प्रश्न में n का मान पूर्णांक आता है तो हाँ पॉसिबल है, अदरवाइज बच्चे अगर n का मान पूर्णांक नहीं आता तो ये पॉसिबल नहीं होगा बच्चे, संभव नहीं होगा। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक बच्चे हमारा है आवेशन के प्रकार। तो बच्चे किसी भी बॉडी को यानी कि निकाय को आवेशित करने की 3 विधियां हमारे पास हैं। नंबर 1 बच्चे हमारी पहली विधि है जिसका नाम है चालन विधि, कंडक्शन मेथड। दूसरा बच्चे है संवहन यानी कि प्रेरण विधि जिसे इंडक्शन मेथड कहते हैं इंग्लिश में, और तीसरा है घर्षण विधि यानी कि फ्रिक्शन मेथड। तो बच्चे किसी भी बॉडी को आवेशित करने की ये 3 विधियां हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कौन सी विधि की, चालन विधि की। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो चालन विधि क्या है,
तो बच्चे यहाँ पे चालन विधि की बात करेंगे। तो इस विधि में एक आवेशित चालक को एक अनावेशित चालक के संपर्क कराकर आवेशित किया जाता है बच्चे, ठीक है। तो इस विधि में क्या करते हैं, एक आवेशित चालक को एक अनावेशित चालक से संपर्क कराकर, यानी कि बच्चे स्पर्श कराकर क्या करते हैं, आवेशित किया जाता है अनावेशित चालक को। जैसे मान लो बच्चे हमारा एक चालक है आवेशित जो कि प्लस चार्ज इस पे है, इसको एक उदासीन यानी कि अनावेशित चालक बी के संपर्क में लाया गया। अब बच्चे हमने ए को बी से यहाँ स्पर्श करा दिया, उसके बाद क्या होगा बच्चे, ए के कुछ आवेश बी पर आ जाएंगे बच्चे, और उसके बाद जब दोनों पर आवेश आ जाएंगे बच्चे तो उसके बाद हम ए को हटा लेंगे, अलग कर लेंगे, उसके बाद हमारा बी निकाय जो है, बॉडी जो है वो आवेशित इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है बच्चे। ये हमारा पहला विधि है चालक विधि। इस विधि में करते क्या है, एक आवेशित चालक को एक अनावेशित चालक से संपर्क कराकर बच्चे अनावेशित चालक को आवेशित किया जाता है। जैसे मान लो एक बॉडी हमारी ए थी, इस बॉडी पर बच्चे आवेश था, आवेशित था प्लस आवेश, और एक उदासीन बॉडी है बच्चे जिस पे आवेश नहीं है, इसको पहले हमने संपर्क कराया, उसके बाद फिर ए से बी पर कुछ आवेश चले गए बच्चे, उसके बाद जब हमारा बी आवेशित हो गया तो हमने ए को अलग करके हटा लिया बच्चे। इस प्रकार से हमारा बी बॉडी दूसरा बॉडी क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल बच्चे क्या है, जिसका एग्जाम्पल हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल हमारा हो गया। मोबाइल को हम लोग कनेक्टर से बच्चे कनेक्ट करते हैं, उसके बाद जो है वो चार्ज हो जाता है ना। तो बच्चे उसके बाद हमारा पावर बैंक है, ये इसका एग्जाम्पल, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया बच्चे, बहुत सारा बच्चे इसका क्या है, उदाहरण हमारा है, ठीक है। तो बच्चे नोट करेंगे, नोट क्या यहाँ पे है, नोट ये है कि यदि दोनों चालक समान आकार एवं आकृति के हों तथा पदार्थ भी समान हो तो उन पर आवेश समान मात्रा में बढ़ जाता है। यानी दोनों चालक अगर आइडेंटिकल होंगे बच्चे, ठीक है, अगर दोनों चालक आइडेंटिकल होंगे तो उन दोनों पर जो है आवेश जो है बच्चे समान समान बढ़ जाएगा, इक्वल इक्वल अमाउंट में डिवाइड हो जाएगा। इसका एग्जांपल बच्चे हमने लिया है यहाँ पे कि एक चालक Q1 है, एक चालक बच्चे, एक चालक A है, एक चालक B है, A चालक पर आवेश Q1 है, B चालक पर आवेश Q2 है बच्चे। इसको हमने दोनों को संपर्क में ला दिया, जिससे क्या होगा, दोनों पर आवेश जो है बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। यानी पहले पर आवेश आएगा Q1 प्लस Q2/2 और दूसरे पे आएगा Q1 प्लस Q2/2, समान समान डिवाइड होगा। ऐसा तब होगा बच्चे जब दोनों चालक समान आकार, आकृति और पदार्थ भी सब क्या क्या हो, दोनों का समान हो बच्चे, ठीक है। तो आइए बच्चे इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं। इस पर जो न्यूमेरिकल हमारे पेपर बच्चे आता है क्या है, तीन चालक ए, बी तथा सी समान आकार, आकृति व पदार्थ के हैं जिन पर क्रमशः 2 कूलम, -5 कूलम, 15 कूलम का आवेश है। सर्वप्रथम ए और बी से स्पर्श कराया जाता है, उसके बाद बी को सी से स्पर्श कराया जाता है, तब एक दूसरे को अलग अलग रख दिया जाता है, तब ए बी सी पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। यानी बच्चे किया क्या गया कि पहले दो चालक ए बी सी, तीन चालक हैं और प्रत्येक पर आवेश दिया गया है। सबसे पहले किया क्या गया, ए और बी को स्पर्श कराया गया, उसके बाद बी को सी से स्पर्श कराया गया, उसके बाद सबको अलग अलग रख दिया गया। ए बी सी पर आपको आवेश का मान ज्ञात करना है बच्चे, ठीक है। आइए बच्चों सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए बी सी पर आवेश का मान जो दिया है हमने लिख लिया। ए पर आवेश है 2 कूलम, बी पर आवेश है -5 कूलम, सी पर आवेश है बच्चे 15 कूलम का। पहले केस में जब ए और बी को हमने स्पर्श कराया तो A प्लस बी बच्चे दोनों का आवेश जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, समान आकार समान आकृति के गेंद हैं बच्चे। तो A प्लस B/2 करेंगे तो 2 - 5/2 यानी कि -3/2। यानी बच्चे अगर A और B को हमने जब स्पर्श कराया तो A और B दोनों पर -3/2 कूलम का आवेश हो गया। उसके बाद बच्चे क्या किया हमने, उसके बाद सेकंड केस में हमने B और C को स्पर्श कराया बच्चे। इस समय जो है B पर आवेश कितना है तो कहेंगे -3/2 कूलम, C पर आवेश है 15 कूलम का।
अब जब हमने बी और सी को स्पर्श कराया तो बी प्लस सी बाई 2 आवेश का मान हो जाएगा, यानी 15 माइनस 3/2 बटे पूरे का 2। तो बच्चे इसको सॉल्व करने के बाद 27/4 कूलाम आवेश हो जाएगा किस पर, बी और सी पर। तो बच्चे इस समय अब देखो ए पर कितना आवेश है, -3/2 कूलाम, बी पर कितना आवेश है, 27/4 कूलाम, सी पर कितना आवेश है, 27/4 कूलाम। ठीक है, तो अब ए और बी और सी पर फाइनली बच्चे कितना कूलाम का आवेश है, -3/2 कूलाम, 27/4 कूलाम और 27/4 कूलाम का आवेश हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये इस पर न्यूमेरिकल है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं सेकंड आवेशन के प्रकार पर। अगला बच्चे मेथड हमारा है संवहन विधि। संवहन विधि या फिर इसको बच्चे कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी कि इंडक्शन मेथड। बच्चे इस विधि में एक आवेशित वस्तु या चालक को एक अनावेशित वस्तु या चालक के बिना संपर्क में लाए आवेशित किया जाता है। ठीक है बच्चे, बिना संपर्क में लाए क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। जैसे बच्चे संधारित्र होता है। संधारित्र क्या है बच्चे, तो संधारित्र यानी कि पंखे में जो कंडेंसर बच्चे लगा होता है, जिसे आप कंडेंसर कहते हो, वो हमारा होता है। ठीक है, तो बच्चे इसका जो डायग्राम देख लो, यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें एक आवेशित चालक जो कि ऋण आवेशित है, ए को एक उदासीन बॉडी बी के पास मिलाए, बच्चे संपर्क नहीं कराए, पास मिलाए। तो वैद्युत प्रेरण के द्वारा बच्चे क्या, वैद्युत प्रेरण के द्वारा क्या हुआ, देखो किसी उदासीन बॉडी में अगर आपसे पूछें कितने आवेश होते हैं, तो बच्चे कहेंगे 0। नहीं बच्चे, गलत बात है। किसी भी अनावेशित बॉडी में शून्य आवेश बच्चे नहीं होते हैं। किसी भी उदासीन बॉडी में जितने प्लस आवेश होते हैं उतने ही माइनस आवेश होते हैं, यानी नेट आवेश बच्चे उस पर शून्य होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, जितने माइनस होते हैं उतने प्लस यहाँ होंगे। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या बच्चे, जब किसी ऋण आवेशित बॉडी के संपर्क में लाएंगे उदासीन बॉडी को, तो उसके प्लस और माइनस बच्चे पहले मान लो सो रहे थे। अब जैसे ही नेगेटिव आवेश को देखेंगे वैसे ही प्लस आवेश क्या होंगे, उसके तरफ आकर्षित हो जाएंगे बच्चे। तो प्लस माइनस में यहाँ आकर्षण हो गया, समझ रहे हो बच्चे, प्लस माइनस में क्या हो गया, आकर्षण हो गया। और नेगेटिव नेगेटिव में क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे प्रतिकर्षण हो गया। नेगेटिव नेगेटिव दूर हो गए, प्लस माइनस पास पास हो गए। ठीक है, उसके बाद बच्चे सेकंड मेथड क्या किया हमने, थर्ड स्टेप बच्चे हमने किया यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमने थर्ड स्टेप में बच्चे बॉडी बी को, यानी कि बी गोले को क्या किया, स्पर्श करा दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। जिससे क्या हुआ बच्चे, पृथ्वी के जोड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन थे अनावेशित बॉडी पे, वो चले गए बच्चे कहाँ पर, पृथ्वी में। उस पर केवल क्या बचे, प्लस आवेश बचे बच्चे। अब जब उस पर प्लस आवेश केवल बचे तो हमने ए बॉडी से उसको हटा दिया, वहां से ए को जब वहां से हटा दिया तो केवल बी बचा, यानी बी पर क्या हो गया, प्लस आवेश इस प्रकार से आ गया। ठीक है बच्चे, समझ पाए बात को क्या है, एक बार फिर से देखो बच्चे। पहले हमने क्या किया, एक आवेशित बॉडी को एक उदासीन बॉडी के पास में लाए। उदासीन बॉडी पर बच्चे प्लस और माइनस दोनों आवेश बराबर होते हैं। तो हुआ क्या, वैद्युत प्रेरण के द्वारा जो है बच्चे प्लस और माइनस में अट्रैक्शन हुआ, आकर्षण हुआ, और प्लस माइनस एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए बच्चे। माइनस माइनस क्या हुआ, दूर भाग गए बच्चे, माइनस वाले इधर आ गए किनारे। अब इसके बाद क्या किया हमने बच्चे, देखो इसके बाद हमने किया क्या कि अब जो है जब माइनस प्लस बच्चे अलग अलग हो गए, तो हमने बॉडी बी को, अनावेशित बॉडी को पृथ्वी से जोड़ दिया। जिससे क्या हुआ, इसके अंदर के सभी इलेक्ट्रॉन पृथ्वी के अंदर समा गए, चले गए, निरावेशित बच्चे हुए खत्म हो गए। अब इस बॉडी पर बी पर केवल धनात्मक आवेश बचा। अब उसके बाद हमने ए को यहाँ से हटा दिया, रिमूव कर दिया। उसके बाद बी पर केवल प्लस आवेश बचा बच्चे। इस प्रकार हमारा दूसरा बॉडी क्या हो गया, आवेशित हो गया बच्चे। ठीक है, आइए बच्चे बात करते हैं तीसरी विधि की। तीसरी विधि क्या है बच्चे, घर्षण विधि है। तीसरी विधि क्या है, घर्षण यानी कि फ्रिक्शन मेथड है। इस विधि में दो या दो से अधिक, इस विधि में दो वस्तुओं को आपस में रगड़कर आवेशित किया जाता है बच्चे। ठीक है, जैसे बच्चे आप देखे होंगे कंघे को सिर में रगड़ने से कंघे छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ये वाला एग्जाम्पल बच्चे सब लोग अपने किए होंगे, है ना, छोटे बचपन में, कि जब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, कंघे को अपने बाल में रगड़ते हैं
तो कंघा जो है छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है बच्चे, ठीक है। ये कौन सी विधि है? घर्षण विधि है, ठीक है। तो बच्चे ये हमारा आवेशन की विधियां हो गई। यहाँ पर हमारी आवेशन की विधियां होती है समाप्त। तो आइए बच्चे बात करते हैं अब हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कूलाम के नियम की। बच्चे कूलाम का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चे, बहुत ध्यान से बात को सुनेंगे। कूलाम का नियम क्या है बच्चे? तो कूलाम का नियम क्या है? अगर दो आवेश बच्चे, ठीक है, क्या है बच्चे? अगर दो आवेश, एक मान लो ये Q1 है, एक जो है Q2 है बच्चे, ठीक है। दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखा गया है, तो कूलाम का नियम कहता क्या है बच्चे? कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं भी दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बच्चे, कैसे? अगर बच्चे ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो प्रतिकर्षण बल होगा, और एक पॉजिटिव आवेश है एक नेगेटिव आवेश है तो इनके बीच आकर्षण होगा। तो वही कह रहा है कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चे, ठीक है। यानी कि अगर दो आवेश बच्चे एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं Q1 Q2, तो इनके बीच कार्य करने वाला बल जो होगा F वो समानुपाती होगा इनके बीच के आवेशों के गुणनफल के। इक्वेशन नंबर 1 हो गई बच्चे। और यही बल जो है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। अब बच्चे हमने क्या किया? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिला दिया। तो इक्वेशन और इक्वेशन 2 को जो हमने मिलाया तो F समानुपाते Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हमें मिल गया, ठीक है। अब बच्चे समानुपात का निशान जब हटाएंगे तो हमारा फॉर्मूला आएगा F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ क्या है कि जो है माध्यम का बच्चे क्या है? समानुपाती नियतांक है या स्थिर वैद्युत नियतांक भी कहते हैं इसको, ठीक है। के क्या है? समानुपाती नियतांक या स्थिर वैद्युत नियतांक भी बच्चे कहते हैं किसको? के को, ठीक है। वायु या निर्वात के लिए बच्चे जो है यहाँ पर के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ेंगे बच्चे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और एप्सिलॉन नॉट बच्चे क्या है? निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता बच्चे होती है, जिसका मान 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है बच्चे। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे। कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना करते हैं। तो बच्चे कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना करेंगे हम। तो बच्चे कूलाम बल अभी हमने पढ़ा है, दो आवेशों के बीच कार्य करता है जो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों नेचर रखता है। और गुरुत्वाकर्षण बल बदले हमने बच्चे गुरुत्वाकर्षण बल हमने जो है क्लास 11th में पढ़ा है और 9th में पढ़ा है। दोनों को समझते हैं बच्चे। आइए तो सबसे पहले बच्चे यहाँ कूलाम बल हमने डाल लिया हेडिंग, और यहाँ डाल लिया गुरुत्वाकर्षण बल। तो कूलाम बल क्या होता है? दो आवेश अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हैं तो इनके बीच कूलाम बल कार्य करता है, जिसका फॉर्मूला F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल बच्चे दो द्रव्यमान के बीच कार्य करता है, यदि दो द्रव्यमान M1 M2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं तो बच्चे इनके बीच काम करेगा गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, जिसका फॉर्मूला F बराबर G M1 M2 बटे R स्क्वायर होता है। क्या होता है सर? F बराबर बच्चे G M1 M2 बटे R स्क्वायर होता है। कूलाम बल का कांस्टेंट बच्चे के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात के लिए, जिसका मान होता है 9 गुणे 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर बच्चे, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण बल में कैपिटल G का नियतांक जो होता है इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 बच्चे, -11 है ये, ठीक है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर बच्चे इसका वैल्यू होता है पूरा, ठीक है। तो ये हो गया दोनों में कुछ अंतर की बात बच्चे, ठीक है। ये क्या हो गए? तुलना हो गई बच्चे दोनों की। कौन कौन से बल? तो कहेंगे सर गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल की, ठीक है।
आइए बच्चों बढ़ते हैं इनकी समानता पर। इनमें क्या क्या समानता है तो बच्चे पहले कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही प्रतिलोम वर्ग नियम का पालन करते हैं। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि देखो दोनों में 1/r² यहाँ भी आ रहा है बच्चे, और 1/r² जो है यहाँ भी आ रहा है। दोनों में 1/r² आता है। इसका मतलब दोनों ही प्रतिलोम वर्ग नियम का पालन करते हैं बच्चे। दूसरा समानता है बच्चे गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल दोनों ही केंद्रीय बल हैं। दोनों क्या हैं? सेंट्रल फोर्सेस हैं बच्चे। दोनों ही एक दूसरे के केंद्र की ओर कार्य करते हैं बच्चे। देखो दोनों ही बल इनको जोड़ने वाली आवेश की जो लाइन है इसी पर कार्य करते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं बच्चे। और अगला पॉइंट है दोनों ही बल संरक्षी होते हैं बच्चे। क्या होते हैं? कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। दोनों बल क्या होते हैं? संरक्षी होते हैं। अब हम बात करेंगे इनके अंतर की बच्चे। तो कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या क्या अंतर है इसकी बात कर लेते हैं। अब हम पहला अंतर बच्चे कूलाम बल में है। कूलाम बल में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण होता है। आपको याद रखना है कूलाम बल में नियतांक के का मान बच्चे कूलाम बल में नियतांक के का मान माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में नियतांक जी का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। दो द्रव्यमान को चाहे जिस माध्यम में रख दो उसमें उनका बीच जो बल बच्चे है किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जो कि कूलाम बल में निर्भर करता है बच्चे। अब हम बात करेंगे बच्चे कुछ न्यूमेरिकल की कूलाम बल पर, जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। बच्चे पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर है, यदि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हों, यदि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हों तो इनके बीच कार्य करने वाले कूलाम और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप याद रखेंगे। कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं तो इनके बीच काम करने वाले कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ज्ञात कीजिए बच्चे। देखो हमने कहा दो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं बच्चे, ठीक है। मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बच्चे जो होगा F बराबर G(m1m2/r²) हो जाएगा, और स्थिर वैद्युत बल जो हो जाएगा F बराबर K(q1q2/r²) हो जाएगा। हमने एक को इक्वेशन 1 माना, एक को इक्वेशन 2 मान लिया। अब बच्चे दोनों का अगर अनुपात निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो यहाँ से r² से बच्चे r² ये कट जाएगा, और यहाँ k की वैल्यू बच्चे 9 × 10⁻9 हो जाएगा, और Q1 Q2 एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। दोनों बच्चे आवेश हैं, दोनों की वैल्यू समान होगी यहाँ पर, और कैपिटल G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होगी, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान बच्चे होता है 9.1 10⁻31 किलोग्राम। दोनों बच्चे इलेक्ट्रॉन, दोनों का द्रव्यमान बराबर होगा m1 m2 का, तो सेम द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम यहाँ रख देंगे। इसको बच्चे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो है आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो बच्चे आएगा यहाँ पे 4.17 × 10⁻42, ठीक है। इसको बच्चे लगभग जो है हम लोग 10⁻42 कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो आपको याद रखना कितना है, तो आपको केवल इतना याद रखना है कि इसका दो इलेक्ट्रॉन जब कुछ दूरी पर रखे गए हों तो इनके बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल का जो अनुपात बच्चे आता है, पहले कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात आता है, इसका ऑर्डर बच्चे याद रखेंगे, पहले कौन आएगा, पहले कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात आएगा 10⁻42 आएगा, नहीं तो उल्टा बच्चे कर दोगे तो -42 हो जाएगा, ठीक है। तो वो विकल्पी प्रश्न में आता है, इसको आप याद रखेंगे। तो यानी कि जो स्थिर वैद्युत बल होता है कूलाम बल, वो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10⁻42 गुना बच्चे, समझो ध्यान से बच्चे, कूलाम बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10⁻42 गुना बच्चे ज्यादा होता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर सवाल बच्चे अगला है,
अगला सवाल कह रहा है आपसे कि यदि दो प्रोटॉन एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच कार्य करने वाले कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ज्ञात कीजिए बच्चे। बिल्कुल सिमिलर, हमने दो प्रोटॉन के बीच काम करने वाला बच्चे स्थिर वैद्युत बल क्या होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और गुरुत्वाकर्षण बल होगा हमारा Fg बराबर Gm1 M2 बाई आर स्क्वायर। समीकरण बच्चे एक है, ये दो है, दोनों को भाग करेंगे तो Fe बाई Fg बच्चे आएगा। G की वैल्यू बच्चे यहाँ पे देखो, पहले K की वैल्यू 9.9 इंटू 10⁹ कूलाम बच्चे, और Q1 Q2 की वैल्यू बच्चे प्रोटॉन पे आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, बस प्लस में होता है बच्चे। दोनों की वैल्यू डाल दिए, और G की वैल्यू 6.67 10⁻11 डाल दिया, और बच्चे यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम डाल दिया। दोनों द्रव्यमान सेम है, बराबर डाल दिया हमने। अब बच्चे इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो है आपको 1.23, ध्यान देंगे बच्चे, 1.23 इंटू 10⁻36 न्यूटन बच्चे आता है दोनों का अनुपात। ठीक है, अब बच्चे यहाँ ध्यान देंगे आप, इसको लगभग आपको याद कैसे करना है, तो दो प्रोटॉन के बीच लगने वाला जो बल होता है वो बच्चे उसका अनुपात जो होता है स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 होता है बच्चे। कितना, 10⁻36 के कोटि का बच्चे होता है। इसको आपको याद रखना है, बस इतना केवल। ठीक है, आपको याद रखना है, यानी कि दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो स्थिर वैद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना ज्यादा होता है। ठीक है बच्चे, तो आइए बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न बच्चे यहाँ पे दिया है आपको, कह रहा है एक यूरेनियम परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा विघटन परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। यानी बच्चे कह रहा है कि एक यूरेनियम परमाणु है जो अपने अंदर से अल्फा कण निकालता है। तो यूरेनियम 92 235 बच्चे हमारा ये है, यह 92 238 ले लो, बात वही है बच्चे। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर इसने एक अल्फा कण निकाल दिया बच्चे, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अल्फा कण में, और अब एक एक्स परमाणु बचा जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 90 इलेक्ट्रॉन बच्चे यहाँ पर अब बचे हैं। ठीक है, तो 92 में से 2 अलग हो गए तो 90 बच गए। अब बच्चे हम ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं कितने दूर पे हैं, 9 गुणे 10⁻15 मीटर की दूरी पे हैं। तो मान लो एक पर 90 इलेक्ट्रॉन है, एक पर 2 इलेक्ट्रॉन आवेश है, एक दूसरे से 9 गुणे 10⁻15 मीटर की दूरी पे हैं। तो एक पर ये आवेश इतना हो गया, दूसरे पर बच्चे इतना हो गया। अब इनके बीच जो है लगने वाले बल का मान बच्चों हम लोग निकालेंगे। तो इनके बीच लगने वाले बल का बच्चे स्थिर वैद्युत बल यानी कूलाम बल का सूत्र है F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बच्चे K का मान हमने यहाँ डाल दिया। K का मान क्या डालेंगे, तो बच्चे डालेंगे 9 इंटू 10⁹, और Q1 का मान बच्चे यहाँ से हमने डाल दिया, Q2 का मान हमने ये बच्चे डाल दिया, बटे आर बच्चे क्या, 9 गुणे 10⁻15 मीटर, इसका स्क्वायर 2 बार लिख दिया। इसको बच्चे सॉल्व करेंगे तो आप बेहतर से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन बच्चे आपके सामने ये है, 512 न्यूटन बच्चे आंसर आएगा। कितना आएगा, 512 न्यूटन आपका आंसर बच्चे इस प्रश्न का आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चे है, दो सूक्ष्म गोले, क्या बच्चे, 2 सूक्ष्म गोले में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि उनकी बीच की दूरी 1 मीटर है तो उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए बच्चे। ठीक है, आपको बच्चे देखो आवेश दे दिया है, प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी n का मान दिया है। तो Q बराबर NE बच्चे लगाएंगे। Q बराबर n का मान 10⁵, E का मान 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम है। इसको बच्चे दोनों पर आवेश समान है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। तो यह बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगा लेंगे बच्चे। इसको सॉल्व कर लेना आप। इसका आंसर बच्चे आपका इतना आएगा 23.04 गुणे 10⁻19 कूलाम। इसको आप बच्चे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न बच्चे आपके सामने है, कह रहा है 2 सूक्ष्म गोलियों जिस पर बच्चे कह रहा है 80/10⁻
-9 कूलाम और 160 बटे 10 घात -9 कूलाम का आवेश है। यदि वे वायु में 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए बच्चे। तो आइए देखते हैं इसका बच्चे सॉल्यूशन। यदि उन्हें, दूसरा पार्ट इसमें बच्चे है, यदि उन्हें तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। तो पहले बच्चे देखो दो पार्ट इसमें है। पहले कह रहा है नॉर्मल, अगर दो आवेश हैं इनके बीच की दूरी दिया है तो इस पर वैद्युत बल का मान क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चे लगाएंगे यहाँ फार्मूला, F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K का मान बच्चे 9 गुणे 10 घात 9 गुणे Q1 का मान 80 बटे 3 गुणे 10 घात -9 और Q2 का मान 160 बटे 3 गुणे 10 घात -9 बटे बच्चे 0.1 इसका दूरी है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आपको बच्चे सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा इस प्रश्न का 160 गुणे 10 की घात -7 और इसको बच्चे सॉल्व करेंगे, पॉइंट को लाएंगे 2 अंक इधर, तो 1.6 इंटू 10 की घात -5 न्यूटन बच्चे इसका आंसर आ जाएगा पहले पार्ट का। बच्चे यदि अब इसके बाद जो है इसको हम क्या कर दें, क्षण भर के लिए किसी तार से जोड़ दिया जाए तो बच्चे दोनों पर आवेश क्या होगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा बच्चे। अभी हमने बच्चे आवेशन के प्रकार में इसको पढ़ा था कि यदि किसी चालक को आपस में जोड़ दिया जाए तो उस पर आवेश बराबर बराबर बढ़ जाता है बच्चे। तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 कर दो। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो सॉल्व करने के बाद ये 40 गुणे 10 घात -9 कूलाम का आवेश प्रत्येक निकाय पर आ जाएगा। अब बच्चे इसके बाद फिर से यहाँ बल का सूत्र लगाएंगे, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर F बराबर, तो K का मान 9 गुणे 10 घात 9 और Q1 Q2 बच्चे 40 गुणे 10 घात -9 है, इसको रख देंगे बटे 0.01 दूरी रख दिए। इसको बच्चे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 144 गुणे 10 घात -5 न्यूटन। बच्चे यहाँ पे पॉइंट को दशमलव के 2 अंक इधर लाएंगे तो 1.44 गुणे 10 घात -3 न्यूटन बच्चे आपका आंसर इस प्रश्न का आ जाएगा। ठीक है, तो आइए बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बच्चे हैं, तो इसको ध्यान से आप जो है कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको बच्चे बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चे आपके स्क्रीन पर है, कह रहा दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों आवेश का योग 9 माइक्रोकूलाम है, तो उनको अलग अलग मान ज्ञात कीजिए बच्चे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल बच्चे, इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 नंबर बच्चे सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से इसको लिखेंगे बच्चे, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे ध्यान से। कह रहा है कि अगर दो आवेश एक दूसरे से परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर बच्चे हैं जो कि 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि दोनों बच्चे समान आवेश हैं, तो प्लस है माइनस है, पहले धनावेश कह दिया मतलब प्लस आवेश हैं, और प्रतिकर्षित कर रहे हैं बच्चे, दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है। ठीक है, दोनों आवेश का योग 9 माइक्रोकूलाम है, तो उनके अलग अलग मान बच्चे ज्ञात करना है। F का मान आपको 18 दिया है, Q1 प्लस Q2 का मान 9 माइक्रोकूलाम दिया है और R का मान 0.1 मीटर दिया है। आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बच्चे आपको ध्यान देना है, F का मान जो है यहाँ पर बच्चे रख देंगे, कितना दिया है, तो यहाँ पे F का मान आपको दिया है 18 कूलाम और यहाँ पर बच्चे K का मान 9 गुणे 10 घात 9 और Q1 Q2 बच्चे पता नहीं है, अपॉन 0.01 दूरी दिया है। इसको बच्चे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 10 घात -11 बराबर Q1 Q2। Q1 Q2 का मान आ गया 2 गुणे 10 की घात -11 बच्चे आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो हमें पता है Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलाम है और Q1 Q2 का मान क्या है, 2 गुणे 10 घात -11 है। अब बच्चे हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर जो होता है बच्चे, Q1 माइनस Q2 का जो होल स्क्वायर होगा आपका Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और -4 Q1 Q2 के बराबर बच्चे होगा। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। इस बेसिक गणित बच्चे हमारी है, फॉर्मूला है बीजगणित का कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर
-4 Q1 गुणे Q2। अब बच्चे यहाँ पर Q1 प्लस Q2 का मान रख देंगे 9 गुणे 10 घात -6, क्योंकि माइक्रो कूलम को बच्चे कूलम बनाएंगे 10 की घात -6 से गुणा कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर -4 गुणे Q1 Q2 का मान 2 गुणे 10 घात -11 कूलम डाल देंगे। इसको बच्चे यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 और 10 की घात -6 का स्क्वायर 10 घात -12 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे। अब देखो इसके बाद जो है 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, 4 दूनी ये बच्चे 8 हो जाएगा और गुणे 10 घात -11 हो जाएगा यहाँ पे। इसमें बच्चे दोनों में 10 की घात -11 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 8.1, यहाँ से -8 आएगा। बच्चे 8.1 में से -8 घटाएंगे 0.1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे 10 घात -12 और Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बच्चे है। तो अगर Q1 माइनस Q2 निकालेंगे तो यहाँ स्क्वायर हट जाएगा बच्चे, तो यहाँ आएगा रूट यानी कि 10 की घात -6 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चे क्या आ गया, Q1 माइनस Q2 जो है 10 की घात -6 आ गया, यानी कि 1 माइक्रो कूलम है बच्चे ये। तो इसको हम 1 माइक्रो कूलम भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 घात -6 क्या होता है, 1 माइक्रो कूलम होता है। तो बच्चे हमारे पास वैल्यू आ गई कि Q1 माइनस Q2 जो है 1 माइक्रो कूलम है और Q1 प्लस Q2 क्या है, 9 माइक्रो कूलम बच्चे है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सर, अब बच्चे दोनों को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 बच्चे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक बार जोड़ेंगे तो Q1 प्लस में Q2 माइनस में बच्चे कट जाएगा, तो Q2 प्लस में Q2 माइनस में यहाँ कट जाएगा, तो 2Q1 बराबर 10 आएगा, यानी Q1 बराबर 5 माइक्रो कूलम आ गया। और बच्चे Q1 का मान Q1 प्लस Q2 बराबर 9 में रख देंगे, तो यहाँ से Q2 बराबर 4 माइक्रो कूलम आ जाएगा और Q1 का मान बच्चे यहाँ से 5 आ गया, Q2 का मान यहाँ से जो है 4 माइक्रो कूलम आ गया। यही आपका क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। और बच्चे हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट बच्चे है हमारा 1 कूलम की परिभाषा। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 कूलम की परिभाषा क्या है, तो 1 कूलम वह आवेश है जो निर्वात या वायु में 1 मीटर दूरी पर रखे अपने बराबर परिमाण के सजातीय आवेश को 9 गुणे 10 घात 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है बच्चे। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। 1 कूलम वह आवेश है जो निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे अपने बराबर परिमाण के सजातीय आवेश को 9 गुणे 10 घात 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है बच्चे। अगला बच्चे पॉइंट है निर्वात की वैद्युतशीलता का विमेय सूत्र। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में छपा हुआ है बच्चे, इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। निर्वात की वैद्युतशीलता यानी इप्सिलॉन नॉट की बच्चों विमेय सूत्र निकालना है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बच्चे फॉर्मूला है। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे बच्चे तो आएगा यहाँ से Q1 Q2 बाई 4 पाई आर स्क्वायर F। बच्चे Q1 Q2 दोनों का आवेश विमेय सूत्र 80 हो जाएगा और अपॉन बच्चे आर स्क्वायर, आर में दूरी के बच्चे क्या होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा और F का बच्चे MLT की पावर -2 हो जाएगा और 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका विमेयहीन राशि बच्चे है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, पूरे को सॉल्व करने के बाद m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a स्क्वायर आपका बच्चे यहाँ पे विमेय सूत्र फाइनली आ जाएगा। ठीक है, तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे हम लोग समझेंगे कि यानी कि परक अथवा आपेक्षिक परावैद्युतशीलता बच्चे। ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक यानी कि अथवा आपेक्षिक वैद्युतशीलता एप्सिलॉन आर में बच्चे क्या संबंध होता है। बच्चे वायु या निर्वात में स्थित दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल कितना होता है, FO यानी F नॉट बराबर बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। और बच्चे के क्या है, परावैद्युतांक वाले माध्यम में यदि हम के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतने ही दूरी पर स्थित उन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल की बात करें तो बच्चे आएगा यम क्या है बच्चे, किसी मीडियम में, किसी माध्यम में, अगर जो है हम किसी माध्यम में बच्चे बात करें यहाँ पर किसकी, वैद्युत बल की, तो अगर हम किसी माध्यम में सेम बल की यहाँ बात करें तो Fm बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बच्चे। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया बच्चे।
अब अगर दोनों को बच्चे भाग करेंगे तो एफ ए यानी ए माने एयर या वायु बच्चे अपॉन एफ एम का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, जो कि एफ ए बटे एफ एम बराबर बच्चे क्या आएगा, इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट आएगा, जिसको हम लोग इप्सिलॉन आर कहते हैं। यानी इक्वेशन एक इक्वेशन दो को भाग कर लिए बच्चे, तो एफ ए बटे एफ एम बराबर के आ गया, और इसी की वैल्यू बच्चे एफ एम बटे एफ ए की वैल्यू होती है इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन को हम इप्सिलॉन एम भी लिखते हैं, मीडियम यानी कि माध्यम, जिसकी वैल्यू बच्चे आपेक्षिक विद्युतशीलता है। तो इप्सिलॉन आर को हम लोग कहते हैं आवेशों के बीच की माध्यम की वैद्युतशीलता बच्चे, ठीक है। तो अब यहाँ पर बच्चे हम लोग बात करेंगे आगे कूलाम के नियम की कमियां की, ठीक है। सारे पॉइंट बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको नोट करिएगा। कूलाम के नियम की कमियां की बात करेंगे हम बच्चे। कूलाम की क्या क्या कमियां हैं। नंबर एक कमी बच्चे है कि यह केवल बिंदु आकार के आवेशों पर ही कार्य करता है। यानी बच्चे अगर उसके आकार की तुलना में दूरी बहुत कम हो तो ये काम करेगा। दूसरा पॉइंट है बच्चे, यह केवल स्थिर आवेशों पर ही कार्य करता है। तीसरा पॉइंट बच्चे है कि यह केवल जब उनके आवेशों के बीच की दूरी 10 की घात -15 मीटर से कम हो तभी कार्य करता है। ये तीन बच्चे जो है कमियां इसकी है कि पहला कमी बच्चे है कि यह बिंदु आवेशों पर ही कार्य करता है। दूसरा कमी है कि यह केवल स्थिर आवेशों पर कार्य करता है। तीसरी कमी बच्चे ये है कि यह केवल बिंदु आकार के बच्चे जब आवेशों के बीच की दूरी क्या हो 10 की घात -15 मीटर से कम हो तभी यह कार्य करता है, ठीक है। आपको याद रखना है बच्चे। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे एग्जाम में आता है ये, इसको आप ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे ये है कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप बच्चे, ठीक है। कूलाम का वेक्टर स्वरूप है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे है, इसको आपको याद रखना है बिल्कुल। तो बच्चे ये अगर मान लो एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, इनके बीच की दूरी R है, तो बच्चे अब जो है Q2 जो है Q1 पर बल बच्चे इधर लगाएगा, कितना बल लगाएगा F12 बच्चे। F12 क्या है, Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण बल, ठीक है। F21 क्या है, Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण बल जो है Q21 कहते हैं बच्चे, इसको आपको याद रखना है। अब देखो F12 क्या है, तो Q2 के कारण Q1 पर बल बच्चे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। F21 क्या है, Q1 के कारण Q2 पर बल, ये इस दिशा में लग जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चे यहाँ पे और कुछ पॉइंट है, जैसे कि R21 कैप। R21 मतलब क्या है बच्चे, तो कहेंगे R21 मतलब ये है Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश। देखो बच्चे Q1 से Q2 की ओर मतलब Q2 से, देखो R21 क्या है, Q2 से Q1 की ओर, इधर की ओर एकांक सदिश है ये, ठीक है। ये हमारा R21 कैप लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको डायरेक्शन भी बच्चे यहाँ दिखाई गई है। और R12 क्या है, Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश यहाँ पे आपको दिया गया है। अब बच्चे हमने कहा अगर किसी वेक्टर रूप में बल को लिखना है तो परिमाण के साथ साथ दिशा लगानी होगी उसमें, तो उसके लिए बच्चे हमने क्या किया, F21 की वैल्यू क्या होगी, KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो परिमाण हो गया। दिशा के लिए R21 कैप बच्चे लगा दिया गया यहाँ पर, तो ये परिमाण हो गया, ये दिशा हो गई, ठीक है। तो F21 की डायरेक्शन में बच्चे बल क्या है, तो उसकी डायरेक्शन के लिए R21 कैप आ गया। अब R21 कैप की वैल्यू क्या होती है बच्चे, R2 माइनस R1 वेक्टर। कैसे, तो बच्चे अंतिम में से प्रारंभिक घटा दिए, ठीक है। अंतिम ये है, प्रारंभिक ये है, तो R2 माइनस R1 इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। जैसे कि एक एकांक सदिश जो होता है बच्चे, उसको हम लिखते हैं ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, उसी प्रकार जो है यहाँ पर F12 बराबर हो जाएगा KQ1 Q2 बाई बच्चे R कैप 21। अब जो है R कैप 21 की जगह R2 माइनस R1 का कैप बच्चे R1 माइनस R2 कैप लगा देंगे, बटे यहाँ पे R स्क्वायर की जगह R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बच्चे, ठीक है। अब जो है यहाँ पर बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे कि R1 माइनस R2 कैप जो होता है R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस वेक्टर R2 का मैग्नीट्यूड रख दिया बच्चे, तो इसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो आ जाएगा
देखो एक वैल्यू बच्चे यहाँ R1 माइनस R2 का मॉड यहाँ है और 2 पावर ये थी, 2 और 1 मिलकर 3 पावर यहाँ हो जाएगी। तो F12 बराबर हो जाएगा K1 के Q1 Q2 बटे R1 माइनस R2 का होल क्यूब अपॉन में R1 माइनस R2 का वेक्टर बच्चे। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे जो है आप यहाँ मॉड भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ दोनों मॉड लगा दो क्योंकि ये मैग्नीट्यूड बच्चे है। क्लियर है? अब देखो बच्चे इसको F21 बिल्कुल सिमिलर ऐसे अगर बात करें F21 की, तो F21 वेक्टर क्या है? के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर अपॉन R12 कैप बच्चे। क्या होगा? R12 कैप हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चे F21 जो होगा के Q1 Q2 इंटू R2 माइनस R1 का स्क्वायर अपॉन R2 माइनस R1 कैप यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे देखो R2 माइनस R1 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे हम, क्या होगी? तो होगी R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 का मॉड। तो सिम वहाँ बच्चे देखो 2 पावर यहाँ से 1 पावर इधर से निकलेगी, इसके वैल्यू से यहाँ R2 माइनस R1 से, तो यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस R1 का क्यूब, जैसे बच्चे पिछले हमने किया था F12 में। अब देखो होता क्या है, जो F12 है और F21 है, दोनों का परिमाण बच्चे बराबर है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। तो F21 यानी F12 बराबर माइनस ऑफ F21 बच्चे, दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे तो दोनों का बराबर आएगा F12 बराबर F21 बच्चे। क्लियर है? आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे, हमारा एक टॉपिक समाप्त हो गया, वैद्युत बल बच्चों हमारा यहाँ तक जो है समाप्त हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग जो है बात करेंगे, तो बच्चों अब बात करेंगे हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे हम लोग। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत एक धन परीक्षण आवेश को ले जाने पर वह एक वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है बच्चे। ठीक है, ध्यान देंगे अब बच्चे यहाँ पे, जैसे मान लो बच्चे ये हमारा क्या है? एक धन परीक्षण आवेश है, धन आवेश है। ठीक है, अगर इसके पास एक धन परीक्षण आवेश यानी कि Q नॉट को ले जाएंगे तो ये Q नॉट जो है एक वैद्युत बल का अनुभव करेगा। अगर ये दोनों बच्चे समान प्रकृति के होंगे तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा, तो ये धन आवेश हमारे इस Q नॉट को प्रतिकर्षित करेगा दूर की ओर। और अगर बच्चे ये दोनों विपरीत प्रकृति के होंगे तो जो Q है स्रोत आवेश जिसे कहा गया है प्लस Q आवेश को, ये हमारे Q नॉट को यानी धन परीक्षण आवेश को बच्चे क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। और यहीं पर बच्चे अगर ये माइनस Q होता स्रोत आवेश तो क्या होता? इस Q नॉट को अपनी ओर आकर्षित करता है। बच्चे ध्यान देंगे, Q नॉट क्या है? एक धन परीक्षण आवेश है जिसका मान बच्चे आवेश कुछ नहीं होता, लेकिन ये केवल एक्सपेरिमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। बात समझ रहे हो बच्चे? जैसे जो है लड़के जो है प्रयोग होते हैं लड़कियों के द्वारा। ठीक है, बात समझ रहे हो बच्चे? अब ये जो है ध्यान देंगे आप यहाँ पे, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की जो बच्चे फॉर्मूला होता है E बराबर F बटे Q नॉट होता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या है बच्चे? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी दूसरे धन परीक्षण आवेश को ले जाने पर धन परीक्षण आवेश एक वैद्युत बल का अनुभव करता है। कौन अनुभव करेगा बच्चे? ये धन परीक्षण आवेश जिसको हम ले जाएंगे। ठीक है ना? और अगर दोनों समान प्रकृति के होंगे दोनों में प्रतिकर्षण होगा, और अगर दोनों विपरीत प्रकृति के होंगे दोनों में आकर्षण होगा। और वैद्युत क्षेत्र का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है? तो E बराबर F बटे Q नॉट बच्चे इसका जो है फॉर्मूला होता है, और इसका वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। यह एक सदिश राशि है। और बच्चे इसकी जो विमा होती है आपकी आती है बल की। देखो यह बल की विमा होती है MLT की पावर -2। और बच्चे यहाँ पर आवेश की विमा होती है AT। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा MLT की पावर -3 A की पावर -1। ठीक है, अब बच्चे बात करेंगे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे फॉर्मूला यही हमारा है E बराबर F बाई Q नॉट। ठीक है, इसका क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही ये फॉर्मूला है। इसी का बच्चे क्या होता है? ये मात्रक है न्यूटन पर कूलाम। अब इसके डिफिनेशन की बात कर लेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है बच्चे? इसे डिफिनेशन इसी फॉर्मूले से बच्चे हमारा ये डिफिनेशन बन के तैयार हो जाएगी। परिभाषा क्या है बच्चे? ध्यान देंगे यहाँ पे, किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल
धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को, वैद्युत बल यानी F और धन परीक्षण आवेश यानी Q नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। डिफिनीशन है बच्चों। ठीक है, और डिफिनीशन क्या बनेगी बच्चे? तो अब ये बन सकती है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है बच्चे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। अब बच्चे हम लोग बात करेंगे डेरिवेशन की। तो अब इस चैप्टर के डेरिवेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है बच्चे। ठीक है, अब बच्चे हम बात करेंगे यहाँ पे, पहला हमारा डेरिवेशन है एकांक बिंदु आवेश अथवा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। बच्चे मान लो एक आवेश जो है Q जो है बच्चे, इससे R दूरी पर जो है एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। एक बार फिर सुनो बच्चे, मान लो एक आवेश Q जो है बिंदु A पर रखा है, इससे R दूरी पर बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वही बात बच्चे यहाँ पे लिखा गया है कि माना एक बिंदु आवेश Q है, इससे R दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाते हैं बच्चे। ठीक, कहाँ से लाएंगे बच्चे? अनंत से एक आवेश को लाया गया है। तो अब बच्चे अगर दो आवेश एक दूसरे से Q दूरी पे हैं, R दूरी पर, तो इसके बीच जो वैद्युत बल लगता है यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा। ठीक है, अब बच्चे हम जानते हैं कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा है तो उस पर एक वैद्युत क्षेत्र बच्चे कार्य करता है। किसी आवेश पर एक वैद्युत क्षेत्र काम करता है जिसका मान होता है E बराबर F/Q0। ठीक है, अब F का मान बच्चे क्या रखेंगे? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर डाल देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से बच्चे Q0 से Q0 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। Q0 से Q0 ये कैंसिल होगा, आ जाएगा KQ/R स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा वैद्युत बल का जो सूत्र आ गया बच्चे, वैद्युत क्षेत्र का क्या आ गया? E बराबर KQ बाई R स्क्वायर। क्लियर है? अब बच्चे यहाँ से K का मान 1/4πε0 इंटू KQ/R स्क्वायर डाल देंगे, जहाँ K क्या है बच्चे? माध्यम की वैद्युतशीलता है। वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है बच्चे, तो यहाँ पर K का मान 1 डाल देंगे। तो हमारे वैद्युत क्षेत्र का सूत्र बन जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर। आपको इसको याद रखना है, ये हमारा क्या है? इसका फॉर्मूला है। और इसका वेक्टर स्वरूप बच्चे याद रखेंगे। अगर वेक्टर स्वरूप पूछा जाए आपसे तो वेक्टर E बराबर 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर इंटू R कैप। R कैप बच्चे क्या है? डायरेक्शन है, कहाँ से कहाँ? A से P की ओर है। A और P कहाँ है? तो बच्चे ध्यान रखें, A और P यहाँ पे आपको डायग्राम में बने हैं। इसकी दिशा क्या है? A से P की ओर। बच्चे क्या है? A से P की ओर इसकी दिशा है। आपको डायरेक्शन भी इसको याद रखनी है। इसकी दिशा A से P की ओर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चों। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ठीक है, तो आपको ध्यान देना है वैद्युत द्विध्रुव की, इलेक्ट्रिक डायपोल की बच्चे। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे गए होते हैं। ठीक है, जब दो बराबर परिमाण और विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे गए होते हैं, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं बच्चे। ठीक है, जैसे मान लो आपका एक आवेश बच्चे -Q, एक आवेश +Q, दोनों के बीच की दूरी 2L है, तो बच्चे ऐसे निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसका बच्चे मध्य बिंदु क्या है? तो इसका मध्य बिंदु O है। आधी दूरी ये L है, आधी दूरी ये L है। इसे हम लोग क्या कहते हैं?
बच्चे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है, जहां आवेश Q का जो मान होता है 10⁻⁻6 से 10⁻10 कोटि का बच्चे होता है, ठीक है। और 2L की दूरी जो होती है 10⁻⁻6 के कोटि का होता है। आपको इसको याद रखना है बच्चे। इसका एग्जाम्पल क्या है? केमिस्ट्री के हिसाब से बच्चे अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका केमिस्ट्री में एग्जाम्पल होता है बच्चे NaCl नमक, जिसमें बच्चे Na प्लस आयन Cl माइनस आयन बनता है, मतलब इस पे प्लस आवेश है, इस पे नेगेटिव आवेश है। बच्चे दूसरा होता है एग्जाम्पल जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, जिसपे H पर प्लस आयन होता है बच्चे, नेगेटिव आयन होता है ब्रोमीन पर। अगला एग्जाम्पल बच्चे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, इस पे H पे प्लस आयन होता है चार्ज और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल जैसे कि जल है, H2O है, NH3 है बच्चे, CH4 मेथेन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे है। ये सभी जो है एग्जाम्पल हैं किसके? वैद्युत द्विध्रुव के बच्चे। अब हम लोग बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। बच्चों बहुत जरूरी है, इसको याद रखना आप। ये 2 नंबर का सवाल है, इस पे आपका एग्जाम पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है बिल्कुल ऐसे ही बच्चे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है बच्चे? दो आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे जो है P से प्रदर्शित करते हैं बच्चे, ठीक है। आपको याद रखना है कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं बच्चे। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला बच्चे P बराबर Q इंटू 2L होता है। दिशा जो है, हाँ बच्चे दिशा बहुत जरूरी है, ध्यान से लिखेंगे। -Q से +Q की ओर होती है। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। इसका विमेय सूत्र LT-1 होता है बच्चे, एक के पावर, ठीक। L की पावर 1, T की पावर 1, A की पावर 1 होता है इसका विमेय सूत्र। आपको इसको याद रखना है बच्चे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं बच्चे आगे। अब इस पे एक न्यूमेरिकल बच्चे करेंगे। कह रहा है कि अगर +5 माइक्रोकूलाम हुआ -5 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश 2 माइक्रोमीटर की दूरी पर रखे गए हैं तो इनके बीच लगने वाले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। बच्चे ये हमारा प्रश्न है। तो हम लोग जानते हैं बच्चे कि यहाँ पर जो है P बराबर Q इंटू 2L हमारा इसका फॉर्मूला होता है, किसका? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बच्चे। तो अब यहाँ से बच्चे Q का मान 5 दिया है और 5 माइक्रोकूलाम बच्चे दिया है, तो 5 × 10⁻⁻6 लिख लेंगे। और दूरी बच्चे दिया है 2 × 10⁻6, ठीक है। ये 2 माइक्रोकूलाम को 2 × 10⁻6 लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, 10⁻11 कूलाम मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। और दिशा जो होगा -5 से +5 की ओर हो जाएगी, किसकी? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बच्चे हो जाएगी। क्लियर है? तो आइए बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बच्चे आपके सामने ये है कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए बच्चे। बिल्कुल सिमिलर सवाल बच्चे है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम का होता है। और दूरी बच्चे आपको ये दिया है 10⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को बनाएंगे अगर मीटर में तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। सॉल्व करने बच्चे 8.48 10⁻28 कूलाम मीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे बच्चे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले थर्ड क्वेश्चन की तरफ बच्चे। बिल्कुल सिमिलर सवाल है। कह रहा है कि HCl अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻30 कूलाम मीटर है। इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चे बिल्कुल सिमिलर सवाल है। P का मान दिया है, Q का मान दिया है, R का मान आप यहाँ पे निकाल लेंगे। X इसको मान के सॉल्व करेंगे बच्चे, तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सिमिलर सवाल है। अगला क्वेश्चन बच्चे 5 × 10⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर कूलाम होगी। बच्चे यहाँ पर जो है अब अगला कॉन्सेप्ट आ गया, वैद्युत क्षेत्र पे सवाल आ गया। बच्चे कह रहा है
आवेश इतना दिया है और यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है 450 न्यूटन पर कूलम, ई का मान दिया है बच्चे। तो ई का मान दिया है, क्यू का मान दिया है बच्चे, फॉर्मूला लगाएंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर बच्चे। ई का मान 450, के का मान बच्चे 9 गुणे 10 होता है और यहाँ पर आपको क्यू का मान दिया है 5 गुणे 10 बच्चे माइनस में 8 दिया है। आर स्क्वायर को आप यहाँ बच्चे निकालेंगे तो आर स्क्वायर बराबर सॉल्व करने के बाद 1 मीटर यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चे 1 मीटर इस सवाल का आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। कह रहा है हीलियम के नाभिक इससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए बच्चे। क्यू बराबर हीलियम के नाभिक पर 2 इलेक्ट्रॉन बच्चे होता है तो क्यू बराबर 2e हो जाएगा, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक बच्चे 2 होता है। किसी भी नाभिक पर जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे, आवेश जो होता है, उसके परमाणु क्रमांक को ई से गुणा करने पर बच्चे मिलता है। तो यहाँ पर हमने 2 को ई से गुणा कर दिया, 3.2 गुणे 10⁻19 कूलम आ गया। और इसके बाद बच्चे के का मान जो है 9 गुणे 10⁹ रख देंगे, क्यू का मान दिया है रख देंगे बच्चे, आर का मान दिया है रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो बच्चे 2.88 गुणे 1011 न्यूटन पर कूलम हमारा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न बच्चे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान सुनेंगे, वेरी बच्चे इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 आवेश प्रत्येक क्यू कूलम के एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखे गए हैं, तब किसी एक शीर्ष पर कुल बल ज्ञात कीजिए बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे। कह रहा है कि 3 आवेश प्रत्येक क्यू कूलम के एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखे गए हैं, तब किसी एक शीर्ष पर कुल आवेश का मान ज्ञात करना है बच्चे। एक शीर्ष ए, एक शीर्ष बी, एक शीर्ष सी मान लिया, तीनों क्यू आवेश के बच्चे आवेश है, मान लिया इनके बीच की दूरी जो है भुजाओं की दूरी ए है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे हमने कहा मान लो हमें सी पर बल निकालना है, कहाँ निकालना है, सी पर अगर हमें बल बच्चे निकालना है तो क्या करेंगे, उसके लिए हमने कहा सी बिंदु पर हमने एक आवेश क्यों लिया है। तो अब देखो अगर तीनों आवेश प्लस प्लस हैं तो ये वाला जो ए वाला आवेश है इस सी को इधर बल लगाएगा, नीचे की ओर प्रतिकर्षित करेगा, और जो ये बी वाला आवेश है ये बच्चे सी वाले को जो है इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 बल बच्चे हैं, इनका बल का वैल्यू कितना आएगा, तो कहेंगे अब बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या आएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बच्चे। अब देखो ये जो बल है एफ सी बी कहाँ से आया, तो कहेंगे बच्चे एफ सी बी जो है सी और बी के बीच लगने वाला बल है, यानी कि ये बी जो है इस सी को इधर बल लगाएगा और एफ सी ये क्या है इधर बल लगने वाला बच्चे बल है, और इनका बच्चे मान लेते हैं रिजल्टेंट एफ नेट आता है। देखो किसी समबाहु त्रिभुज के एंगल सभी 60-60 होंगे, तो बच्चे देखो ये वाला एंगल 60 होगा, ये वाला एंगल 60 होगा, ये वाला एंगल 60 होगा। अब बच्चे अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा, है कि नहीं। अब देखो 2 बल एफ सी बी और एफ सी ए कहाँ है, एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर कार्यरत हैं, तो इनका रिजल्टेंट बच्चे निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चे हम मान लेते हैं कि एफ सी बी और एफ बी सी ए दोनों का मान बच्चे मान लिया हमने एफ और एफ। अब देखो 2 बल एफ और एफ जो है अगर थीटा एंगल पे हैं तो इनका रिजल्टेंट का परिणामी का सूत्र बच्चे होता है आर बराबर √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बच्चे ए और बी दोनों का मान एफ है तो यहाँ रख देंगे, और इनके बीच का थीटा 60 डिग्री है, इसको रख कर बच्चे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद बच्चे देखो आपको मिलेगा यहाँ से f² प्लस f² प्लस 2f cos 60, तो f² प्लस f² 2f² हो जाएगा। और बच्चे 2f² इंटू cos 60 का मान 1/2 है, 2 से 2 यहाँ काटेंगे तो ये 3f² बच्चे हो जाएगा। 3 से रूट से बच्चे f बाहर हो जाएगा, रूट के अंदर 3 रह जाएगा, √3f हो गया। तो f की वैल्यू बच्चे Q² बटे r² डाल देंगे तो ये इतना न्यूटन बच्चे हमारा नेट बल आ जाएगा। और ये इस प्रश्न का बच्चे आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं बच्चे, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चे आपके सामने है कि 3 सिमिलर सवाल है कि 3 आवेश हैं 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम 10 और -10 माइक्रोकूलम बच्चे।
और कह रहा है कि -10 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाले नेट बल का मान ज्ञात करना है और तीनों के बीच की बच्चे भुजाओं की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर दे रखा है सवाल में आपको। पूरा सवाल बच्चे यहाँ लिखा गया है। आपको समझना है कि देखो 3 आवेश हैं, 2 10 कूलम माइक्रोकूलम का है प्लस में और एक -10 माइक्रोकूलम का है, एक दूसरे से बच्चे समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखे गए हैं। तो -10 माइक्रोकूलम वाले आवेश पर बच्चों आपको नेट बल निकालना है। देखो बच्चे यहाँ करना क्या है आपको, तो इस -10 माइक्रोकूलम पर आपको अगर बल निकालना है बच्चे यहाँ पे, तो क्या होगा देखो, इस -10 माइक्रोकूलम वाला आवेश जो है बच्चे, इसको जो है इस आवेश को जो है ये दोनों देखो, ये ए अपनी ओर आकर्षित करेगा, बी अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो बच्चे इधर बल इस पे इधर लग जाएगा, इस पे बल इधर लग जाएगा। अब ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब बच्चे इनके बीच का एंगल क्या होगा, प्रत्येक का एंगल 60-60 हो जाएगा। तो अब इसको बच्चे अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो अब बच्चे यहाँ पे करना क्या है आपको, जब इसको सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो है एफ सी बी का मान आएगा बच्चे, दो आवेश 10 माइक्रोकूलम -10 माइक्रोकूलम है, इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है बच्चे। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे, 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा। इसको बच्चे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 गुणे 10⁻1 कूलम बच्चे, है ना। तो यानी कि 90 जो है इसका आंसर आएगा एफ सी बी का, और 90 आंसर आएगा बच्चे एफ सी बी का और एफ सी ए का, ठीक है, क्योंकि दोनों बल बच्चे बराबर परिमाण में है, केवल दिशा दोनों की अलग अलग है। तो बच्चे अब अगर दो बल जो है एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पे हैं, तो इसको फिर से रिजल्टेंट बच्चे परिणामी का सूत्र लगाएंगे, रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा का। तो 90 a का मान, b का मान 90, 2ab cos 60 बच्चे। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो आपका आएगा 90√3 आंसर आएगा, जिसको हम जो है 90√3 न्यूटन लिख सकते हैं बच्चे। क्लियर है यहाँ तक? तो बच्चे ये आपका जो है यहाँ तक का प्रश्न हो गया बच्चे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं बच्चे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चे बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे दिया गया है, इसको जो है आपको ध्यान से सॉल्व कर लेना है। इसकी वैल्यू हम बता दे रहे हैं आपको। कह रहा बच्चे 4 आवेश हैं बच्चे, 4 + Q आवेश हैं और चारों एक वर्ग के किनारे पर रखे गए हैं बच्चे, शीर्ष पे रखे गए हैं, ABCD वर्ग है। अब कह रहा है कि बिंदु C पर लगने वाले नेट बल की गणना आपको करना है बच्चे, ठीक है। अब देखो इस C बिंदु पर कौन कौन बल लगाएगा, देखो ये B इधर लगाएगा बल, FBC हो जाएगा ये, और ये जो है D जो है इधर बल लगाएगा, और ये A जो है इधर नीचे बच्चे बल लगाएगा, ठीक है। तो ये सभी बल जो है इस प्रकार से यहाँ पे लग रहे हैं। तो बच्चे आपको ध्यान देना यहाँ पे है कि एफ सी डी क्या है, सी और डी, देखो ये बिंदु और ये बिंदु के बीच लगने वाला बल है, जिसकी वैल्यू बच्चे KQ² हो जाएगा, जो हमने एफ मान लिया। एफ सी बी बच्चे KQ² बिल्कुल सिमिलर, देखो दूरी बच्चे हमने x यहाँ माना है, तो एफ KQ²/x², यहाँ भी KQ²/x², और एफ सी ए जो है सी और ए के बीच का बल बच्चे हो जाएगा KQ²/2x², जिसको हमने क्या माना, F/2 माना बच्चे, ठीक है। अब देखो बच्चे दो बल F और F ये लगे हैं कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि ये बच्चे 90 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा। तो अब देखो दो बल 90 डिग्री पे है, तो इसका परिणामी वेक्टर क्या होगा बच्चे, तो F ये इसको जोड़ेंगे बच्चे, तो F/2√F हो जाएगा बच्चे, है ना, √2F हो जाएगा। क्यों? क्योंकि F और F 90 डिग्री पे है। देखो बच्चे ये वाला F और ये वाला F, देखो बच्चे ये वाला F और ये वाला F मिलके ये दोनों F क्या हो जाएंगे, √2F हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे तो 90 डिग्री पे हैं। और एक बल हमारा बच्चे क्या है, F/2 है, इसको जोड़ेंगे बच्चे यहाँ पे, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। क्यों सर? क्योंकि देखो बच्चे ध्यान देंगे, इन दोनों देखो इसका और इसका बच्चे, ध्यान रखना बच्चे आप यहाँ पे, किसका बच्चे, तो इस बल का, देखो बच्चे इस बल का परिणामी जो आएगा बिल्कुल इसी लाइन पे आएगा। तो अब ये F/2 है और ये बच्चे इधर वाला जो आया √2F है, ये दोनों क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन बच्चे हो जाएंगे, तो इनको डायरेक्ट बच्चे जोड़ लेंगे, ठीक है ना। वही हमने यहाँ किया है, डायरेक्ट इसको जोड़ दिया तो आ गया। इसको जोड़ने के बाद बच्चे कॉमन लेने के बाद F ×
2√2 + 1/2 आ गया इसका आंसर। क्लियर है? तो अब बच्चे इस प्रकार के सवाल जो है आगे आप कर लेंगे। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग।